प्रणाम दोस्तों। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए आने वाला जो वर्ष है 2026 वो मंगलमय हो, खुशियों से परिपूर्ण हो और आपके ग्रोथ वाला साल हो। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं टॉपिक लाया हूं आपके पास, वो टॉपिक है सीजीआई जो हमारे हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने क्या परिवर्तन किया है। पहले भी मैंने आपको बताया था, पिछले एक वीडियो भी डाला था मैंने कि अब जूनियर एडवोकेट जो है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी उनको भी चांस मिलेगा कि वो अपनी बात कह सकें, क्योंकि अब हर एक सीनियर वकील को या जो भी सुप्रीम कोर्ट में वकील जो अपने अपने केसेस लेके आता है या जो बहस के लिए आता है, डिस्कशन के लिए आता है, तो उसको लाइन में आना पड़ेगा। मतलब वो अमिताभ का एक डायलॉग है दीवार फिल्म का कि जहां मैं खड़ा होता हूं वहीं पे लाइन शुरू होती है, वो वाली बात चली खत्म हो गई है। अब ये नहीं है कि कुछ ही वकील जैसे सिब्बल जैसे वकील ही अब सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, वो ट्रेंड चला गया, वो समय चला गया। अब एक जूनियर वकील जिसकी उम्र 25-26 साल है और जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या जिसकी 27-28 साल है, अपना रजिस्ट्रेशन करा चुका है, तो उसको भी चांस मिलेगा बहस करने का। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका, पिछले एक वीडियो मैंने इसके लिए बनाया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये जो भी तरीका है, जो एक नया जो प्रोसीजर है या जो भी कह सकते हैं आप, चांस जो दिया गया है जूनियर वकीलों को सीजीआई के द्वारा, अपने आप में एक बहुत बढ़िया कदम है। नए एडवोकेट्स को प्रोत्साहन है। पहले वाले जो सीजीआई थे चंचूड़ जी, उन्होंने तो फीस माफ कराई थी और फीस भी कम कर दी थी, जिससे कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हो सके बार काउंसिल्स में, स्टेट के जो बार काउंसिल्स है उसमें। तो वो कंट्रीब्यूशन उनका था और ये कंट्रीब्यूशन जो प्रेजेंट सीजीआई है सूर्यकांत जी उनका है। तो ये जो चांस दिया है, ये उन्होंने चांस दिया है जिससे कि नए वकील भी सीख सकें और वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। मतलब एक पुराने वकीलों की जो एक शब्द है, मैं क्या बोलूं उसके लिए, मैं मतलब जो बपौती है वो अब खत्म हो गई है। अब नए वकीलों को भी चांस मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक और स्टेप लिया है उन्होंने। आपने देखा होगा कि ना, कई बार हमारे ट्रायल कोर्ट्स में भी ऐसा लिखा जाता है, बोला जाता है कि आप है ना अपनी जो भी बहस है, हालांकि उसको वकील लोग पसंद नहीं करते हैं, कि अपनी बहस जो भी है प्रार्थी और अप्रार्थी के एडवोकेट्स काउंसिल या उनके जो भी वकील हैं, लॉयर्स हैं, वो लिख कर दे दें अपनी बहस को। यानी कि प्रार्थी अपनी बहस, अपने जो पॉइंट है वो लिख के दे दे और अप्रार्थी अपने लिख के पॉइंट से दे दे, जिससे कि उसको फिर जो कोर्ट है वो उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसको पढ़ता है, उसको देखता है। यानी कि जो प्रेजेंट वकील जो भी अपॉइंटेड होता है वो उस बहस को पढ़ता है और उस हिसाब से डिसीजन देता है। उसमें फर्दर डिस्कशन अलाउड नहीं होता। जो भी डिस्कशन होता है वो उस बहस में लिख दिया जाता है, कागजों पे लिख दिया जाता है और फिर फाइनली डिसीजन जजेस लेते हैं। उस केस में, उस प्रोसीजर में, यानी कि जिसमें लिखित में आपकी बहस लिखी दी गई है जज को, उस लिखित बहस में आपको फर्दर डिस्कशन अलाउड नहीं होता, जजेस खुद डिसीजन ले लेते हैं। इसी तरह का एक नया प्रोसीजर सीजीआई ने भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा है, 2-3 बातें उन्होंने कही है, मैं आपको एक के बाद एक बताता हूं। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि जो भी समय होगा, कितना टाइम आप अपना टाइम लेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को कहने में, अपने डिस्कशन करने में, ये समय आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि जो भी वकील अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा और बहस करेगा, तो जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एओआर कहते हैं जिसको, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो भी होगा उसको अपना समय सीमा लिखनी पड़ेगी, कितने समय में वो अपनी बहस कर लेगा, अपनी बात को कह देगा, ये समय उनको देना पड़ेगा। इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे जो रीजन है सीजीआई का, सूर्यकांत जी का, वो ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा केसेस सॉल्व हो सके, वहां पे उनका निपटारा हो सके और जो भी उसमें विक्टिम्स है, पीड़ित पक्ष है, उसको न्याय मिल सके। तो मैक्सिमम केसेस, क्योंकि केसेस ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि बहुत सारे
लंबे बहुत सारे केसेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। इवन वकील तो ये तक कहते हैं कि एक सीनियर वकील तो ये तक कहते हैं कि अगर अदालतों को बंद कर दिया जाए और प्रेजेंट केसेस को अगर सॉल्व किया जाए तो 350 साल लग जाएंगे, इतने केसेस हैं। पर एनीवेज सूर्यकांत जी ने इस समय को बचाने के लिए और मैक्सिमम केसेस को सॉल्व करने के लिए एक नई वो प्रोसीजर स्टार्ट किया है, जिसमें आपको अपना समय लिख के देना पड़ेगा कि इतने समय में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, आपको अपनी बहस को खत्म करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लंबा खींचे जाएं और किसी तरह से उनका समय वेस्ट करें जिससे कि औरों को चांस ना मिले। तो ये एक स्टेप स्टार्ट किया, एक ये स्टेप था, ये एक प्रोसीजर था जो उन्होंने स्टार्ट किया। दूसरा, जूनियर एडवोकेट्स को भी चांस मिलेगा, ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप वो फिर से उन्होंने जो बताया इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता हुआ कि आपको अपनी बहस को लिख के देना पड़ेगा कागजों पे, जो ट्रायल कोर्ट्स पे कई बार मांगा जाता है। उसका कारण भी ये कि जिससे कि दोनों पक्ष आपस में तैयार हो जाए। उन्होंने एक बात और कही है कि आप आपस में जो भी बहस रखेंगे आप एक दूसरे से शेयर भी कर लेंगे, जिससे कि आप ऑलरेडी तैयार रहें कि बहस का मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि जो लिखित में होगा उसके बाहर आप फिर जा नहीं सकते। उससे दोनों पक्ष तैयार रहेंगे, दोनों के एडवोकेट्स तैयार रहेंगे, प्रार्थी और अप्रार्थी दोनों के, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के जो वकील होंगे वो तैयार रहेंगे। और तैयार रहेंगे तो वो अपने न्याय दिला सकते हैं और समय भी कम समय में डिस्कशन हो जाएगा। और जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं, उस पे ही वो लोग केंद्रित रहेंगे, सेंट्रलाइज रहेंगे, या उनके बारे में ही डिस्कशन होगा। यही उनका कहना है। समय को किसी तरह से बचाया जाएगा। प्रोसीजर जो स्टार्ट किया है वो समय को बचाने के लिए किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस नए सीजीआई लाए हैं और कोशिश तो उनकी यही है कि किसी तरह से जुडिशियल प्रोसीजर को बढ़िया अच्छा किया जाए और विक्टिम पक्ष जो है उसको समय पे न्याय दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं इसी तरह से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका आने वाला समय, आपका आने वाला साल 2026 आपके लिए ग्रोथ वाला हो और आपके लिए बहुत शुभ हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।